गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। तो पिछले के 2 लेक्चर आपने देख लिए होंगे जिसके अंदर हमने वृत्त का केंद्र और त्रिज्या कैसे निकालनी है उसके ऊपर बात करी थी, और हमने कि केंद्र और त्रिज्या से वृत्त का समीकरण कैसे बनाना है उसके ऊपर बात कर ली थी। और टाइप 3 हम पढ़ रहे थे, इसमें अपन स्पर्श रेखा का और अभिलंब का समीकरण हमने थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह देख लिए थे और उसके ऊपर क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या चीजें हमारी टाइप 3 के अंदर थोड़ी सी रिमेनिंग है। ठीक है, चलिए। तो टाइप 3 के अंदर आपको एक टॉपिक और ध्यान में रखना है। टॉपिक का नाम है स्पर्श रेखा की लंबाई का सूत्र। टॉपिक है स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई। तो देखो ये कैसे निकालेंगे अपने। तो स्पर्श रेखा की लंबाई का सूत्र क्या है भाई? तो इसका सूत्र आपको याद रखना है, अंडर रूट के अंदर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। स्पर्श रेखा की लंबाई का सूत्र क्या है भाई? तो अंडर रूट के अंदर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। अब ये जो फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखाया है इसके अंदर सारी टर्मिनोलॉजी की मैं ऊपर बात कर लेता हूँ। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है x1 y1 जो है वो किसको बताएंगे? x1 y1 बताएंगे बिंदु के निर्देशांक को। किसको बताएंगे भाई? बिंदु के निर्देशांक जो है उसको बताएंगे। और g और f आपको बताइए क्या है? g f और c। g f और c आपको कहां से पता चलेगा? g f और c जो है वृत्त के व्यापक रूप से तुलना करने से प्राप्त होगा। तुलना करने से प्राप्त होगा। ये आपको थोड़ी सी चीज जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या देखो ध्यान में रखिए। स्पर्श रेखा की लंबाई का सूत्र क्या है? रूट के अंदर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। x1 y1 क्या चीज है भाई? तो x1 y1 बिंदु के निर्देशांक है, और g और c क्या चीज है भाई? तो वृत्त के व्यापक रूप से तुलना करने से प्राप्त होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि व्यापक रूप का समीकरण क्या होता है? तो बहुत बार मैं आपको याद करवा चुका हूं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये आपको फॉर्मूला है वृत्त के व्यापक रूप का जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई का सूत्र आपसे याद रखना है आपको। इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक फॉर्मूला और होता है लेकिन वो इतना कोई काम का नहीं है हमारा, तो फिलहाल एक बार आप इतना ही याद रखें। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवा देता हूं। चलिए, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी और पहले के लेक्चर आपने देख लिए होंगे। जहां भी आपको दिक्कत लगे वहां आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बैक लेके वापस देखेंगे तो चीजें आपकी क्लियर आउट हो जाएगी। क्वेश्चन हमारा कहता है वृत्त x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y माइनस 16 बराबर 0 पर बिंदु 6, -2 से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें एक वृत्त का समीकरण दे रखा है और हमें एक बिंदु दे रखा है 6, -2 और पूछा गया है कि स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। देखो स्पर्श रेखा की मैंने जो पिछले लेक्चर से उसके अंदर मैंने आपको स्पर्श रेखा की लंबाई का स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालना उसका फॉर्मूला बताया था, विलंब का समीकरण कैसे निकालना उसका फॉर्मूला बताया था, उसके ऊपर क्वेश्चन करवा दिए थे। लेकिन स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला मैंने आज बताया और वो आपको याद रखना है, और एक ही फॉर्मूला मैंने बताया। ठीक है, वही फॉर्मूला आप याद रखें। तो हमको एक वृत्त का समीकरण गिवन है और हमको एक बिंदु गिवन है। बिंदु हमेशा क्या बताता है? x1 y1, और ये हमारा वृत्त का समीकरण। तो देखें, तो हम लिखेंगे बिंदु। तो बिंदु क्या बताएंगे भाई? आपके 6, -2। ये बिंदु आपके बताएंगे x1, y1 को। यानी x1 का मान कितना है? 6 और y1 का मान कितना है? -1। दी गई वृत्त की समीकरण। तो समीकरण जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2y माइनस 16 बराबर 0।
ये आपको वृत्त की समीकरण क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। अब आपको ये देखना है कि जो समीकरण नंबर मैंने 1 बनाई है ये आपके व्यापक रूप से या मूल बिंदु रूप से या केंद्र रूप से किसके जैसे आपको लग रही है, ताकि उसको आप कंपेयर करोगे। तो आप कह सकते हैं कि x का स्क्वायर y का स्क्वायर एक x की टर्म है, एक y की टर्म है और एक अलग नंबर है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये जो हमको समीकरण गिवन है ये किसकी है भाई, तो ये आपके व्यापक रूप से उसकी जैसे नजर आ रही है। तो आप क्या लिखोगे, व्यापक रूप से कंपेयर करने पर, व्यापक रूप से तुलना करने पर, ये तुलना करोगे जब आप, तो आपको किसका मान पता चलेगा, आपको मान पता चलेगा g का, f का और c का। तो देखो x के साथ यहाँ j 6 है, उससे पहले व्यापक रूप का समीकरण यहां लिख देता हूं मैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, यहाँ x के साथ में 2g आ रहा है, यहाँ x के साथ में 6 आ रहा है, तो 2g का मान किसके बराबर होगा, 6 के, तो g का मान कितना हो गया। यहाँ y के साथ 2f है और यहाँ y के साथ में माइनस का 2 साइन में लेना है, तो f का मान कितना आ गया, माइनस का 1। यहाँ अलग मेंबर को c कहते हैं प्लस का, यहाँ अलग मेंबर का मान माइनस का 100, तो c का मान कितना आ गया, माइनस का 100। क्या किया हमने, तुलना करी और हमने तुलना करके 3 मान प्राप्त किए g f c। अब हमसे क्या चीज पूछी गई है, स्पर्शरेखा की लंबाई। तो आप लिखोगे हम जानते हैं स्पर्शरेखा की लंबाई का सूत्र लिख दोगे, स्पर्शरेखा की लंबाई, स्पर्शरेखा की लंबाई और फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट के अंदर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस ये फॉर्मूला था, अभी मैंने आपको लिखवाया था। इन सभी के अंदर आप वैल्यू पुट करते हो, अंडर रूट के अंदर x1 का स्क्वायर, अब x1 कितना है तो आप बोलोगे 6 इसका स्क्वायर, y1 कितना है तो आप बोलोगे माइनस के 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी कितना है तो आप बोलोगे जी का मान 3 है, इंटू x1 कितना है तो आप बोलोगे 6 है, प्लस 2 इंटू f कितना है तो आप बोलोगे माइनस का 1 है, और y1 कितना है तो y1 का मान अपने पास में कितना है, माइनस का 2 प्लस c। लेकिन c कीजिए, आप देखोगे तो c का मान कितना है, माइनस का 16, तो उसको अपन ने ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस 16 जो है उसे अपन ने क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक, एक मिनट, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत है। चलिए, हाँ ठीक है, तो अब इसका वैल्यू निकालते हैं अपने, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे प्लस का 4 आएगा, माइनस के जब भी मेंबर का स्क्वायर करता है प्लस का आता है, 6 3 18 18 दूनी 36, माइनस माइनस गुणा करके प्लस बन जाता है, 2 एकम 2 2 दूनी 4, माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। अब प्लस वैल्यू को जोड़ते हैं, 36 और 36 72, 72 और 4 76, 76 और 4, तो 76 और 4 कितना होता है 80, 80 में से जब 16 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 80 में जब 16 गया तो पीछे बता रूट 64, और 64 किसका रूट होता है 8। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ गई भाई, तो स्पर्श रेखा की लंबाई अपने पास में आ गई 8। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ गई अपने पास में 8। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है आपको, स्पर्श रेखा का लंबाई आपसे पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है और क्या चीज हमें निकालनी है इसके बारे में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए ले ले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो टाइप 3 आपका चल रहा है, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं, टाइप 3 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे हमारे टाइप 4 की तरफ, जिसमें हमें 3 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अगला जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूं, तो उसके लिए यहां पे मैं कुछ नोट लिख देता हूं पहले, ये थोड़ा आपको याद होना चाहिए। नोट क्या है, नोट ये है केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई, केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई ये आपको किसके बराबर करनी है, रेडियस के बराबर करनी है, त्रिज्या के बराबर करनी है। केंद्र से
डाले गए लंब की लंबाई को किसके बराबर करनी है भाई, त्रिज्या के बराबर करनी है। अगला जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई बराबर त्रिज्या, इसको इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो हमारे आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। तो ये नोट आप एक बार उतार लें या इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई किसके बराबर रखना है, ये आपको वृत्त की त्रिज्या के बराबर। अगला क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं, मूल बिंदु को सरल रेखा x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 और वृत्त x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर हो तो रेखा वृत्त को स्पर्श करेगी, रेखा वृत्त को स्पर्श करेगी यदि 1 अपॉन में a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में b का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन c का स्क्वायर। ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट रखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि मूल बिंदु को सरल रेखा x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 और वृत्त x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर c स्क्वायर हो तो रेखा वृत्त को स्पर्श करेगी यदि 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन c का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपन बात करते हैं। एक तो आपको कंडीशन याद रखनी है कि केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई को किसके बराबर करना है, त्रिज्या के बराबर करना है। तो देखें सॉल्यूशन, सबसे पहले अपन क्या चीज करेंगे, हम लिखेंगे मूल बिंदु को सरल रेखा, हम लिखेंगे सरल रेखा का समीकरण जो हमें दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। ये हमें सरल रेखा का समीकरण दे रखा है, समीकरण नंबर 1। आगे हमें क्या दे रखा है, वृत्त दे रखा है, दी गई वृत्त की समीकरण, क्या समीकरण है भाई वृत्त की, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर। वृत्त की समीकरण क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर। हमने क्या किया, एक हमें सरल रेखा का समीकरण दे रखा है और एक हमें वृत्त का समीकरण दे रखा है। ठीक है, और ये चीज हमें प्रूव करनी है, 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सरल रेखा का समीकरण किस फॉर्मेट में होता है, तो वो इस फॉर्मेट में होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। सरल रेखा का समीकरण किस फॉर्मेट में होता है भाई, तो वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और अपन को सरल रेखा का समीकरण किस फॉर्मेट में दे रखा है, इस फॉर्मेट में दे रखा है। x के साथ जो मेंबर आता है उसे a कहते हैं, यहां x के साथ मेंबर क्या आ रहा है, 1 अपॉन a। y के साथ जो मेंबर आता है उसे b कहते हैं और यहां पर y के साथ में क्या आ रहा है, 1 अपॉन स्मॉल b, और अलग मेंबर को c कहते हैं। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, अर्थात ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी 0 के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हमने लिखा 1 अपॉन a इंटू में x के आगे वाला मेंबर अलग दिखना चाहिए तो मैंने अलग दिखा दिया, प्लस 1 अपॉन में b इंटू में y, 1 अपॉन में b इंटू y प्लस c बराबर 0। अब इस एक को इधर लेके आओगे तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0। इसे आप समीकरण नंबर 3 नाम दें। क्या किया हमने भाई, जो समीकरण सरल रेखा की क्वेश्चन में दे रखी थी उसको हमने इस फॉर्मेट में रखा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि हम a, b और c के मान में कंफ्यूजन ना हो। तो a का मान आप बता सकते हो कितना है, तो 1 अपॉन स्मॉल a, b का मान कितना है, 1 अपॉन स्मॉल b, और आपके पास में c का मान कितना है, माइनस का। तो आप बताएंगे a बराबर 1 अपॉन स्मॉल a, b बराबर 1 अपॉन स्मॉल b और c बराबर माइनस का 1। क्या किया, सरल रेखा का समीकरण जो दे रखा था, वृत्त का समीकरण जो दे रखा था, सरल रेखा के समीकरण को हमने इस फॉर्मेट में रखा। इस फॉर्मेट में रखने के लिए x, y और c अलग होना चाहिए, तो x, y, c अलग है, बता सकते हो ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान। ठीक है, उसके पश्चात
तो यहां आपको ए, बी और सी का मान प्राप्त हो गया। ये करने के बाद में अब आपको क्या ध्यान में रखना है, अब आपको ये देखना है कि जो वृत्त का समीकरण दे रखा है उसको आपको कंपेयर करना है व्यापक रूप से, उसको कंपेयर करना है आपको केंद्र रूप से, या उसको आपको कंपेयर करना है मूल बिंदु रूप से। तो क्वेश्चन में कह भी रखा है मूल बिंदु रूप, और दूसरा वृत्त का समीकरण ये देख लो आप, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर। ये आपको किसके जैसे नजर आ रहा है, तो आप बोलोगे ये हमें नजर आ रहा है मूल बिंदु रूप के जैसे। और मूल बिंदु रूप का समीकरण क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, और उसका केंद्र क्या होता है 0,0, और उसका त्रिज्या क्या होती है ए। तो सेम बात करते हैं समीकरण 2 को, समीकरण 2 को मूल बिंदु रूप से कंपेयर करने पर, मूल बिंदु रूप से कंपेयर करने पर, इसे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको दो मान प्राप्त होंगे, पहला केंद्र और दूसरा त्रिज्या। तो समीकरण 2 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर, इसका केंद्र क्या होगा 0,0 और इसकी त्रिज्या क्या होगी सी। तो आप लिखोगे केंद्र तो कितना हो गया भाई, तो केंद्र आपने बोला 0,0 और त्रिज्या कितना हो गया भाई, तो आपने बोला त्रिज्या कितना हो गया भाई सी। ठीक है, कैसे प्राप्त हुआ, तो देखो मूल बिंदु रूप का समीकरण क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर या ए का स्क्वायर, जो भी आप बोलते हो। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका केंद्र क्या होता है, तो आप बोलोगे 0,0, इसकी त्रिज्या क्या होती है, तो आप बोलते हो ए। तो सेम चीज है, यहाँ त्रिज्या की जगह सी है, इसकी त्रिज्या जब ए हो सकती है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी सी। ठीक है, चलिए क्या किया, पहले सबसे पहले हमने जो सरल लिखा था समीकरण था उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की टर्म में लिखा, और ए बी व सी का मान निकाला। ये मान निकालने के बाद में हमने जो वृत्त का समीकरण दे रखा था उसको कंपेयर किया। कंपेयर आप 3 समीकरण से कर सकते हो, केंद्र रूप से, मूल बिंदु रूप से और व्यापक रूप से। वो आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमने मूल बिंदु रूप से कंपेयर किया, हमने केंद्र बताया, त्रिज्या बताया। ठीक है, अब हम कंडीशन लगाएंगे वो जो मैंने आपको याद रखाई। कंडीशन क्या है, कंडीशन है देखो, ये क्या कंडीशन थी, केंद्र से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर त्रिज्या, ये कंडीशन थी। तो हम लिखेंगे केंद्र 0,0 से सरल रेखा, और सरल रेखा आप बोलोगे हमारे पास में 2 है, 1 और 3, हमें 3 से मतलब है। एक ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की टर्म में नहीं बनी हुई, ये कौन सी बनी हुई है, तो आप लिखोगे सरल रेखा 1/a इंटू एक्स 1/a b इंटू वाई माइनस 1 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई, और वो आपको किसके बराबर करना है भाई, तो वो आपको बराबर करना है त्रिज्या। क्या है भाई, केंद्र 0,0 से सरल रेखा 1/a इंटू एक्स 1/b इंटू वाई 1/b माइनस सी बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा भाई त्रिज्या। अब लंब की लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो वो आपने सरल रेखा, आपका जो चैप्टर था 2D ज्योमेट्री जो चैप्टर था उसके अंदर आपने पढ़ा होगा। सरल रेखा का लंब की लंबाई का सूत्र क्या होता है भाई, तो लंब की लंबाई का सूत्र होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बटे में अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये कोई ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो आप देख लेना, बाकी आप यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो केंद्र 0,0, इसका क्या मतलब है कि जो आपको सरल रेखा का समीकरण दे रखा है उसमें x का मान कितना रखो 0, y का मान कितना रखो 0, पीछे जो बचा है उसको लिख दो बटे में अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये देखो लंब की लंबाई का सूत्र होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बटे में अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला आपको लंब की लंबाई का सरल रेखा जो आपका चैप्टर है उसके अंदर बताया होगा। तो देखिए इसी को फॉलो करते हैं। तो x का मान अपन रख देते हैं 0 और y का मान भी अपन कितना रख देते हैं 0। तो 1 में a इंटू में 0, इंटू के लिए मैं डॉट का यूज करता हूँ, प्लस 1/b इंटू के लिए मैं डॉट का यूज करता हूँ, इंटू में 0 माइनस का 1 बटे में अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट में क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब a कितना है 1/a, तो अंडर रूट के अंदर 1 में a का स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर 1 में b का स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला, ax प्लस बी वाई प्लस सी बटे में अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये था लंब की लंबाई का, और लंब की लंबाई किसके बराबर करना है त्रिज्या के, और त्रिज्या कितना है तो आप बोलोगे सी, त्रिज्या कितना है। ठीक है, आगे समझ में क्या किया, केंद्र 0,0 से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई त्रिज्या के बराबर करना है, यानी x का मान 0 रखना है, y का मान 0 रखना है। पीछे क्या बचेगा माइनस का 1 बटे में अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो a और b आपको कहां से प्राप्त होगी, ये प्राप्त हो गया, और बराबर में त्रिज्या, त्रिज्या क्या
अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो, तो ये करने के बाद आगे देखो, ये करने के बाद में देखो आगे, इसको जब 0 से गुणा करेंगे तो ये मेंबर बन जाएगा 0, इसको जब 0 से गुणा करेंगे तो ये मेंबर बन जाएगा 0। खाली क्या बचेगा, माइनस का 1 बटे में अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर करो तो ये बढ़ेगा 1 में a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो ये बढ़ेगा 1 में b का स्क्वायर, और खाली उधर क्या बचेगा, तो उधर बचेगा भाई c। अब क्या करना है, देखो इस रूट वाले मेंबर को उधर भेज दो, c वाले मेंबर को इधर ले आओ, तो आप दोनों का अगला टर्म बनेगा -1/c बराबर अंडर रूट के अंदर 1 में a का स्क्वायर प्लस 1 में b का स्क्वायर। देखो क्या किया हमने, c को इधर लिया है तो -1 के बटे में चला जाएगा और ये उधर चला जाएगा। ठीक है, एक मिनट अभी आवाज मत करो, 2 मिनट। क्या किया हमने, इसको उधर भेज दिया, c को उधर भेज दिया और रूट वाले मेंबर को उधर भेज दिया। ठीक है, अब दोनों और स्क्वायर कर दो। कैसे स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर कर दो, तो आप लिखोगे दोनों और स्क्वायर करने पर इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, नीचे c का स्क्वायर क्या आ जाएगा, c का स्क्वायर, और स्क्वायर से माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो देखो जो हमें प्रूव करना था 1/a स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर बराबर 1/c स्क्वायर, क्या ये प्रूव हो गया, क्या हो गया, तो अपन कह सकते हैं इति सिद्ध। ठीक है, तो ये आपका टाइप 3 कंप्लीट होता है। अब आगे के क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, बाकी अगला टाइप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तभी तक के लिए थैंक यू।